हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी आपके सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर है, ये आज मैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। और ये जो पेपर है आपका, ये स्टूडेंट क्या है, इसको थोड़ा टफ पेपर मानते हैं, इसलिए मैंने जो इसमें से क्वेश्चन करवाए हैं मैं लिखवा बताऊंगी आपको। आप अगर उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो मतलब आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, आल्सो डिफरेंस अमंग असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। यानी आंकलन, मूल्यांकन और मापन में हमें यहाँ उसको डिफाइन करना है, क्या मतलब इसकी सारी चीज़ जिसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, इसका पूरा कंसेप्ट हमें क्लियर करना पड़ेगा और इनके अंदर हमें डिफरेंस भी बताना है। उसके बाद है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड प्लानिंग ऑफ असेसमेंट, आल्सो डिस्क्राइब द टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स। देखो दोस्तों, ये ऊपर भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था, ये दोबारा भी ये क्वेश्चन आ गया। उसमें आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है, यहाँ पर इसकी एक एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। जैसे आंकलन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे उसकी प्लानिंग होती है, और इसके टाइप्स और जो सिद्धांत हैं उनको भी आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका, डिफाइन एग्जामिनेशन एज अ टूल फॉर असेसमेंट, डिस्क्राइब द NCF's 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी आंकलन के लिए जो परीक्षा है वो एक उपकरण के रूप में परिभाषित करनी है, और अधिगम के आंकलन का जो NCF 2005 है उसके दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद आती है आपकी सेकेंड यूनिट। इसमें क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन असेसमेंट अप्रोचेज इन डिटेल, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। यानी फॉर्मेटिव निर्माणात्मक और संकलनात्मक, और दूसरा है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव परिमाणात्मक एवं गुणात्मक। इनको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, इलिस्ट्रेट द स्टेप्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। ये जो उपलब्धि परीक्षण होता है उसको डिफाइन करना है, उसके सिद्धांत क्या क्या हैं, और इस जो उपलब्धि परीक्षण की संरचना के जो चरण हैं उनकी हमें व्याख्या करनी है उदाहरणों सहित, और इसको ब्लूप्रिंट को इसके अंदर इंक्लूड करना है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद है डिस्कस द मीनिंग ऑफ असेसमेंट टूल, एक्सप्लेन सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक टेक्निक्स, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड असेसमेंट टूल। यानी मूल्यांकन के उपकरणों का अर्थ क्या है, एक होता है स्वयं मूल्यांकन और एक फीडबैक। इन तकनीकों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना, उसको समझाना है, और जो एक अच्छे आंकलन उपकरण की हमें यहाँ पर विशेषता भी बतानी है। उसके बाद आती है आपकी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में क्वेश्चन हमारे, डिस्कस द डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग ऑफ क्वांटिटेटिव असेसमेंट। यानी गुणात्मक मूल्यांकन का जो नैदानिक और उपचारात्मक। देखो, नैदानिक होता है हम किसी चीज़ के समस्याओं का जब पता लगाते हैं कि वो किस कारण से है, और उपचारात्मक यानी उस चीज़ का हम उपचार करते हैं। तो उसकी शिक्षा के अंदर जो शिक्षण के अंदर उसकी गुणवत्ता है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि जैसे इसने डिस्कस कह रखा है कि इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है, तो इसके अंदर जैसे इसके प्रोसीजर हो गए, इम्पोर्टेंस होगी, इसके ये सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर इंक्लूड होगी, तब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब इन डिटेल सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम एंड क्रेडिट सिस्टम, आल्सो डिफरेंट अमंग सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम एंड क्रेडिट सिस्टम। यानी हमें ये जो तीनों चीज़ हैं इनको डिस्क्राइब करना है, यानी इनकी इम्पोर्टेंस भी आ जाएगी, एडवांटेज भी, डिसएडवांटेज भी, और इनके मेथड भी। यानी तभी ये क्वेश्चन क्या है, मतलब बहुत अच्छे से आपका तैयार हो पाएगा, और इनके अंदर हमें यहाँ पर इनका अंतर भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक एंड स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चन बैंक। यानी ज्ञान प्रश्नोत्तरी की व्याख्या करनी है, और इसको विकसित करने के जो स्टेप्स होते हैं उनका वर्णन करना है,
और इसके अंदर एक क्वेश्चन और आ जाएगा दोस्तों आपका, जैसे ओपन बुक होते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन, एक इसके अंदर ये क्वेश्चन भी कर लेना। और एक होता है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन चल रही हैं, तो आप इनको भी इसके अंदर कवर कर लेना। उसके बाद है डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एग्ज़ाम ऑन डिमांड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन, यानी हमें इसकी जो हमारे एग्ज़ाम ऑन डिमांड यानी मांग के ऊपर जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसकी हमें अवधारणा और ढांचा बताना है, और उसकी यानी एग्जामिनेशन में जो लचीलापन होता है उसको भी डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आती है आपकी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में है डिफाइन द मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट, यानी जो शिक्षण के अंदर आंकलन में जो सांख्यिकी की इम्पोर्टेंस, उसकी नीड क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको आपको डिफाइन करना है। उसके बाद है डिफाइन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनपीसी, यानी एनपीसी है हमारा सामान्य प्रायिकता वक्र, हिंदी में इसको सामान्य प्रायिकता वक्र बोलते हैं, इसको डिफाइन करना है, इसकी विशेषताएं बतानी है, उसकी प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यहाँ पर कोई शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। जैसे परसेंटाइल ये हो गया प्रतिशत, परसेंटाइल रैंक ये हो गया प्रतिशत स्थान, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति होती है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ये संचयी प्रतिशत होता है, इनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दोस्तों जी आपकी जो आपकी फोर्थ यूनिट है इसके अंदर आपका स्टैटिक्स का पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। कई बार क्या है आपके जो एग्ज़ाम में स्टैटिक्स के अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें मैं आपको मेन टॉपिक बता देती हूँ कि किस पार्ट्स में से आपका जो स्टैटिक्स का पार्ट है वो आएगा। अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो एग्ज़ाम में क्या है आपका जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा स्टैटिक्स का, उसको अगर आप अटैम्प्ट करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो फुल आएंगे, यानी एक 16 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर वो स्टैटिक्स के पार्ट में से एग्जामिनर जो है जो आपके मार्क्स नहीं काट सकता। तो अगर आप चाहो तो इनको कर सकते हो। जैसे इसके अंदर आपके स्टैटिक्स पार्ट में आ जाएगा मीन, मीडियन, मोड, यानी इनको आपको करना पड़ेगा कि इसके सम्स कैसे निकलती हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है, इसका भी एक सम दे सकता है आपको एग्जामिनर। एक आपका स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंट मेथड, ये जो स्टैटिक्स का ये पार्ट है मीन, मीडियन, मोड का, स्टैंडर्ड डेविएशन का और स्पीयरमैन का जो रैंक डिफरेंस मेथड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इनको भी कर लेना। कई बार क्या है कि थ्योरी की बजाय वो वहाँ पर स्टैटिक्स का पार्ट आप पेपर में डाल देते हैं। तो दोस्तों आज के थे ये हमारे क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू दोस्तों।